दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मतलब की दुनिया में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक इंसान की सोच उसके मतलब के हिसाब से बदल जाती है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें दोस्तों। गुड बाय। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपने ये तो देख ही लिया है कि कैसे एक इंसान कोरोना वायरस नाम की महामारी से ग्रसित होकर अपने घर, परिवार और पूरे समाज के लिए मुसीबत बन जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराएंगे जहां आप देखेंगे कि एक पुण्य आत्मा दूसरे कई लोगों पर आई मौत को बार बार टालती है। दोस्तों एक बस कुछ मुसाफिरों को साथ लिए सुनसान हाईवे पर अपनी मंजिल की ओर बढ़ी जा रही थी। दोस्तों बारिश झमाझम चली जा रही थी। दोस्तों बस मुसाफिरों के लिए अपनी मंजिल की ओर बढ़ी जा रही थी। कहने को तो आसमान नीला था, लेकिन काले घने बादलों ने उसे ऐसे ढक रखा था मानो रात हो गई हो। तेज कड़कदार आवाज के साथ बिजली भी कड़क रही थी। मुसाफिरों को लेकर बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ी जा रही थी। बारिश की बूंदें टिप टिप करती बस की छत पर कड़कड़ा रही थी। चारों तरफ कड़कदार आवाज के साथ बिजली कड़कती। बस के मुसाफिर सहम जाते। कोई सीट को पकड़ लेता, कोई सिकुड़ कर थम जाता। कुछ देर बाद आसमान से कड़कती हुई बिजली बस के बाईं ओर से गुजर गई। ड्राइवर देखकर सहम गया। ऐसे ही एक बार फिर बिजली कड़की और बस के बाईं ओर से गुजर गई। थोड़ी दूर ऐसे ही चलते रहे। कुछ देर चलने के बाद आसमानी बिजली फिर कड़कड़ाई। फिर नीली रोशनी से पूरा आसमान जगमगा गया और देखते देखते एक बार फिर वह बिजली बस के सामने से होकर निकल गई। यह देखकर ड्राइवर को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। उसने बस को रोका और मुसाफिरों से कहा कि ये मौत जरूर हम में से किसी एक को ढूंढ रही है, इसलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए। उसे निकालकर बाहर कर दो, वरना हम सभी उसकी वजह से मारे जाएंगे। इंसान को हम पहचानेंगे कैसे? दोस्तों इतने में एक मुसाफिर ने सामने एक चट्टान की तरफ इशारा करके कहा कि हम बारी बारी इस चट्टान से होकर गुजरेंगे और अपनी जगह पर आ जाएंगे। सभी मुसाफिरों को ये बात पसंद आई। सबसे पहले बस का ड्राइवर गया और कुछ देर चट्टान पर खड़े होकर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। फिर एक मुसाफिर गया और इसी तरह चट्टान पर खड़े होकर वापस बस में आकर अपनी सीट पर बैठ गया। फिर दूसरा और तीसरा। इस तरह से बस के सारे मुसाफिर उस चट्टान से गुजरकर अपनी सीट पर आकर बैठ गए। आखिर में एक आखिरी मुसाफिर बचा और जो देखने में काफी बेहाल और परेशान दिख रहा था। अब क्या था, बस के मुसाफिरों को ये समझने में देर न लगी। वह बुरा इंसान यही है जिसको बार बार वह मौत ढूंढ रही है। सभी मुसाफिरों ने उससे कहा कि जाओ, तुम बस से बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हारी वजह से हम सभी मारे जाएंगे। सभी लोगों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं गया।
जब वह समझाने पर नहीं माना तो लोगों ने उसे जबरदस्ती बस के बाहर जाने के लिए कहा, उसे बुरा भला कहा। जब वह इस तरह से भी नहीं माना, बस के कुछ मुसाफिरों ने उसे जबरदस्ती खींचकर बाहर ले जाने का प्रयास किया। जब उस मुसाफिर को खींच रहे थे, मुसाफिर घिसटता खचुरता, कभी सीट को पकड़ लेता तो कभी दरवाजे के पाइप को पकड़ लेता। आखिरकार कौन मौत के मुंह में जाना चाहेगा? लेकिन इतनी सारी भीड़ के आगे उस लाचार मुसाफिर की कहाँ चलने वाली थी। बस के मुसाफिरों ने जबरदस्ती उसे धक्का देकर बाहर फेंक दिया और बस आगे के सफ़र के लिए चल दी। मुसाफिरों ने राहत की एक लंबी सांस ली और सभी ने कहा, चलो अब मौत टल गई। कुछ देर आगे चलने के बाद वह आसमानी बिजली बस पर गिरी और बस के सारे मुसाफिर मर गए। दोस्तों, वह मुसाफिर तब तक सुरक्षित थे जब तक वह पुण्य आत्मा उनके बीच बैठी हुई थी और उनकी रक्षा हो रही थी। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी असहाय निर्बल व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए। तो दोस्तों, हम जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार में और जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में न मालूम किस पुण्य आत्मा की वजह से हमारे जीवन की नैया चल रही है। तो दोस्तों, सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए, मिलकर एक साथ रहना चाहिए।